मेरा नमस्कार। मैं मेरे परिचय से बताऊँ या सीधे उद्देश्य पर आऊँ? मैंने यहाँ पर आज पत्रकार परिषद ली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है जिससे कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहन जी आप भी बोलिए, आप भी पिछले 5-6 सालों से मुंबई छोड़कर यूपी में एक्टिव रही हैं, तो इस पर आप कोई प्रतिक्रिया दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या हम लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन पिछले कई दिनों से जो वक्तव्य दे रहे हैं उससे माहौल बिगड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। हमारे समाज में भी इसका विरोध हो रहा है इस चीज़ का। इसलिए मुझे कई युवकों ने, समाज के बच्चों ने और कई लोगों ने, मुझे बुजुर्गों ने भी फ़ोन किया कि आप इस पर अपनी बात बेटी रखिए। तो मैं आज आपके बीच आई हूँ। समाजवादी पार्टी के और भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य जी भोपू बन गए हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो मैंने ये प्रेस नोट दिया है इस पर मैंने मेरी पूरी बात रखी है। पर सबसे पहले मैं मेरे परिचय पर आऊँगी। मेरा नाम सुषमा मौर्य है। मैं एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ। पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 22 सालों में चाहे कोई कैंसर का मरीज हो, मैंने ऑपरेशन कराए, 11,000 से ज़्यादा मैंने ऑपरेशन कराए। और मैं आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष रही। मैं अन्ना हजारे आंदोलन 2011 से सामाजिक लेवल पर एक्टिव भी रही हूँ और 22 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई। और मेरे 22 साल के जीवन में मैंने अभी तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है कानूनी प्रक्रिया के तहत। और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस का प्रकरण हुआ, जो बेटी के साथ अन्याय हुआ, आधी रात को पेट्रोल से बेटी के शरीर को फूंक दिया गया, उसमें भी मैंने हाथरस के केस के लिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई और मैंने उसमें मांग की कि जिन्होंने बलात्कार के सबूत मिटाए हैं ऐसे पुलिस अधिकारियों पर और मेडिकल ऑफिसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फतेहपुर कसगवा गैंग रेप पर भी मैंने मेरी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अब तक 61 बलात्कारियों को जेल में डाला है। तो जब राजनीतिक कद घट रहा है, मेरे तरीके के लोग जो हैं वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। मैं कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं पत्रकारों के माध्यम से एक देश की नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ। मतलब आप मानती हैं, रामचरितमानस मानती हैं, आप धर्म को मानती हैं? मैं हर धर्म को मानती हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ और हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी बात लिखी है तो कल वापस स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को। तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल उसके ऊपर अगर कोई भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, तो ये बात होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हुए। सीतापुर में एक बेटी 9 साल की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट नहीं आया। फतेहपुर कसगवा में गैंग रेप हुआ एक समाज की बच्ची के साथ, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कानपुर में एक हमारे समाज की बच्ची को 10-11 फ्लोर से फेंक दिया गया, तब उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तब वो भाजपा में थे, वो मंत्री बने थे, तब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हम भी इंतजार करते हैं समाज की बेटी होने के नाते कि तब क्यों नहीं ये नेता लोग बोलते जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है। आज अचानक से आपको दिखने लगा है कि पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो जब से भाजपा सरकार आई है तब से बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ गया है। जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि माहौल कुछ ठंडा होगा, अगर अभी भी माहौल ठंडा नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से लोगों को कहूँगी कि जो भी नेता आकर इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं, आप उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और माहौल को मत बिगाड़िए, क्योंकि देश था जहाँ था, देश वहीं रहेगा। संविधान के रास्ते पे हमको चलना है। संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है। संविधान ने हमें रोजी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को पावर दिए हैं कि रोजी रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो। जब देश में शिक्षा बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि भाजपा सरकार में शिक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया। इस पर कोई भी नेता नहीं बोला।
बोलना चाहिए ना, क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा तो हमारी जरूरी चीज़ें हैं ना, उस पर कोई भी नहीं बोलता। मुझे बहुत दुख होता है कि राजनीतिक बातें, धार्मिक बातें उठा कर विरोध पैदा किया जाता है, और जनता ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।